हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे पोस्ट जो गुप्ता पीरियड था उसके बारे में, वर्धना डायनेस्टी वगैरह इन सबको देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो था, जो पुष्यभूति और जो वर्धना डायनेस्टी थी, उसका फाउंडेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपको थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र वाला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। वहाँ पे पुष्यभूति के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था और लगभग ये 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसका मतलब अगर देखेंगे तो बिगनिंग हुआ था। और जो पुष्यभूति थे वो फ्यूडेटरीज थे किसके? गुप्तास के। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने एज्यूम करा इंडिपेंडेंस हुन इन्वेजन के बाद। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे प्रभाका वर्धना, जो कि 580 से लेके 605 AD तक रहे थे। और प्रभाका वर्धन के बाद जो सक्सीड करा था वो थे इनके ओल्डेस्ट सन, जिसका नाम था राज्यवर्धन। ठीक, जो कि 605 से 606 AD तक रहे थे। राज्यवर्धन ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा जब से उसने सक्सेशन लिया था। ठीक, और इसके बाद अगर देखते तो जो ग्रहवर्मन था, जो कि मोखारी रूलर था कन्नौज का, और जो कि हस्बैंड था राजेश्री, जो कि सिस्टर थी राज्यवर्धन की। ओके, इसको मार दिया गया था देवगुप्ता के द्वारा, जो कि रूलर थे मालवा के, जिसका अलायंस था किसके? शशांक, जो कि रूलर थे गौड़ नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में। ठीक, और उन्होंने इम्प्रीजन वगैरह करा राज्यश्री वगैरह को भी, मतलब उनके पति उति को मार के राज्यश्री को उन्होंने अपना बंदी वगैरह बना लिया था। जो राज्यवर्धन थे उनके समय पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कंपेन करा किसके खिलाफ में? अगर देखा जाए तो अगेंस्ट देवगुप्ता, देवगुप्ता के खिलाफ में उन्होंने कंपेन स्टार्ट करा और उनको और अगर देखेंगे तो उनको उन्होंने मारा, लेकिन ये खुद भी मारे गए थे किसके द्वारा? शशांक के द्वारा 606 AD के अंदर में। और इसी समय पे जो राज्यश्री थी वो भागकर फॉरेस्ट में चली गई थी, सेंट्रल इंडिया वाले। ठीक, मतलब वो उसकी जेल में से छूट के सेंट्रल इंडिया के उसमें चली गई थी, जंगलों में। इसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अगर आप देखते हैं तो वो 606 AD से 647 AD तक रहते हैं। और जो मतलब राज्यवर्धन के मरने के बाद इनके जो यंगर ब्रदर थे हर्षवर्धन के, जिनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो पुष्यभूति थ्रोन पे बैठते हैं 606 AD में। और यहाँ से स्टार्ट होता है हर्ष इरा। ठीक, और अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो हर्षा जो था वो रेस्क्यूड करते हैं अपनी फर्स्ट विडोड सिस्टर, जो कि थी कौन? राज्यश्री को विंध्यान के फॉरेस्ट से वो वहाँ से लेके आते हैं उसको ढूंढ ढांड के, जो कि खुद जा रही थी, मतलब अपने आप को आग से जलाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे उसको ढूंढ लेते हैं। हर्षा ने क्या करा, जो हर्षा ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज, मतलब ओब्वियसली बात है कि जो उनकी बहन, यानी कि बहन के पति को मारा ये सब, तो वो उनको बाहर लेके आए खींच वगैरह के, मतलब कुछ भी उनके साथ ऐसा ओब्वियसली बात है, एक्शन लिया। ठीक, शशांक को लेके आए, कन्नौज से हटाया इन्होंने वहाँ से उसको। और जो पूरा एकदम जो रायावर्धना था, मतलब अगर आप देखेंगे हु हैड ऑक्यूपाइड इट आफ्टर किलिंग ऑफ रायावर्धना, यानी कि शशांक को कन्नौज से हटा उठा दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कन्नौज को यूनिफाई के अलावा भी और सारी चीज़ें करी। ठीक, यूनिफाइड करा उसको थानेश्वर के साथ, तो ये तो था ही, और एक न्यू कैपिटल बनाया इसको, जो कि एक मोस्ट पावरफुल था नॉर्थ इंडिया में। ठीक, ये जो कैपिटल होता था। हर्षा जो थे, अगर देखा जाए तो हर्षा के बाद क्या, मतलब इन्होंने proceeded towards the east against शशांक with a view to avenge the death of his brother राज्यवर्धना and brother-in-law ग्रहवर्मना। मतलब हर्षा ने अपना धीरे धीरे जो मतलब एक तरीके से एक्सपेंशन था वो इसकी तरफ करना भी चालू करा, और वो खासकर किससे बदला ले रहे थे? मतलब शशांक से एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एक तो इनके ब्रदर इन लॉ और इनके खुद एक भाई को मारा था इन्होंने, यानी कि इनके भाई राज्यवर्धन और जो ब्रदर इन लॉ थे ग्रहवर्मना उसको, तो इस वजह से। ठीक, और इन्होंने अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करा, जो इनका सेकंड एक्सपेडिशन था वो अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी एकदम बड़े लेवल पे इन्होंने करा। बट हाँ, शशांक की डेथ हो जाती है 637 AD में, और फिर उसके बाद ये मगध वगैरह को पूरा कैप्चर कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और शशांक के एम्पायर को भी। हर्षवर्धना डिफीट करते हैं, यानी कि हर्षवर्धना डिफीटेड ध्रुव सेना, जो कि मैत्र का रूलर थे वल्लभी के। यहाँ पे जो हर्षा थे वो सिक्योर सिक्योर कर रहे थे अपनी वेस्टर्न बाउंड्री को। ठीक,
reinstated him and gave his daughter in marriage to Dhruv Sena II. Dhruv Sena II accepted the position of feudatory vassal. It was an important diplomatic achievement of Harsha. Okay. अब इन्होंने क्या करा कि मतलब अपनी बेटी उटी की शादी उदी भी कर दी थी, ठीक। तो ये एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी था हर्षा के लिए, क्योंकि एक डिप्लोमेटिकली एक रिलेशन बना लिए थे ध्रुव सेन के साथ इन्होंने। और अगर आप देखेंगे तो जो हर्षन है उसने कॉन्क्वेस्ट करा, सफ़र करा एक सीरियस सेटबैक जिस टाइम पे वो डेक्कन की तरफ जा रहा था, दक्कन की तरफ जिस टाइम पे वो चल रहा था, उस टाइम पे उसको थोड़ा सा एक लगा सेटबैक। क्यों? क्योंकि जो पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, वतापी में इनका इन्फ्लिक्ट होता है, एक इनको हार मिलती है नर्मदा नदी के किनारे। ये ही एक ओनली डिफीट थी हर्षा की पूरे जीवन काल में, वो अभी तक जीतते हुए आए थे। चालुक्य ने रिकॉर्ड करा, इसको डिस्क्राइब करा हर्षा को एज अ लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थन कंट्री, यानी कि शक्लोत्थ्रापतेश्वरा करके इनको नाम दिया था हर्षा को, क्योंकि आज तक ये हारे उरे नहीं थे। नॉर्थ में इनकी पूरी जय जयकार थी एक तरीके से। जो एरिया था इनके अंडर में कंट्रोल करता था वो काफ़ी सारे पार्ट नॉर्थन इंडिया के, ईस्टर्न राजस्थान के, ईस्टर्न राजस्थान का, गंगेस वैली का और असम का भी इनका जो एम्पायर था वो इंक्लूड करता था। टेरिटरीज काफ़ी सारे डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स की जो हर्षा ने मेंटेन करे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जस्ट लाइक जैसे चाइना वगैरह के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। 641 एडी में क्या करा, एक एनवॉइस आया सेंट टू ताइशुंग जो कि तंग एम्परर का था चाइना के, ठीक। तो 3 चाइनीज़ मिशंस पाए थे जस्ट लाइक, और उन्होंने इनके विजिट भी करा था कोर्ट को। यूनसेंग जो थे जस्ट लाइक एक चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे, वो विजिट करते हैं हर्ष के दरबार को, और उन्होंने 8 साल कम से कम बिताए यहाँ पे, यानी कि 635 से 643 एडी तक रहे हर्षा के डोमिनियन में। यूनसेंग ने मेंशन करा 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट हर्षा के, ठीक। हर्षा के 2 इवेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताया, जो कि थे मतलब अगर आप देखेंगे, एक था कन्नौज की असेंबली जो कि 643 एडी में हुई थी यूनसेंग के ऑनर में और पॉपुलराइज करने के लिए महायान सेक्ट को बुद्धिज्म के। दूसरा था प्रयाग की असेंबली जो कि हुई थी 643 एडी, 643 से 644 एडी तक। जो प्रयाग में जो थे हर्षवर्धन ने सेलिब्रेट, मतलब वो हमेशा सेलिब्रेट करते थे रिलीजियस फेस्टिवल हर एक 5 साल पे, गंगा यमुना सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे, मतलब ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक यहीं से ही आपको कुंभ की जो शुरुआत थी वो भी देखने को मिल जाती है, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें। वैसे अगर हिंदू माइथोलॉजी वगैरह इन सब के अकॉर्डिंग जाया जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन बोला जाता है कि हाँ ये हर 5 साल में यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे चीज़ों को, तो यहीं से एक सही महीनों में कुंभ का जो था वो चाल चलन आपको देखने को मिल जाता है कई बार, ठीक। बाकी हाँ अगर हिंदू माइथोलॉजिकल अकॉर्डिंग जाओगे तो इनसे पहले से स्टार्ट है, बट वो एक अलग चीज़ है। हर्षवर्धन जो थे वो एक शिवा में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ये बाकी अदर जितने भी सेक्ट थे उनसे नफरत वगैरह करते थे कुछ भी। इन्होंने हमेशा दूसरी सेक्ट के खिलाफ भी एक तरीके से रेस्पेक्ट दिखाई है। यूनसेंग जो थे वो अपने आप को एक लिबरल बुद्धिस्ट मानते थे, ठीक। और जो कि ऑनर करते मतलब उनको ऑनर भी करा गया था अदर सेक्ट्स के द्वारा। और यूनसेंग के अकॉर्डिंग जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी बेसिकली जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए थी, वो भी इनके द्वारा मेंटेन करी गई थी। रिवेन्यू जो आता था 100 विलेजेस का जो कि ग्रांट करा जाता था हर्षवर्धन के द्वारा, तो यानी कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था ये सारी। और इनकी जो डेथ थी वो 647 एडी में हो जाती है, ठीक। और जो हर्षा जो है हाँ मतलब उस टाइम पे जब इनकी जो डेथ हो जाती है तो फिर इनके जो मिनिस्टर थे नेम्ड अरुण शवा वो आते हैं एक तरीके से। हर्षवर्धन एक ऐसे व्यक्ति थे, वो सिर्फ सीखने के अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी करी, जैसे कि इन्होंने 3 संस्कृत प्ले लिखे, नागंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका करके इन्होंने ये 3 प्ले भी लिखे थे अगर आप देखते हैं तो। और इनके चारों तरफ जितने भी थे वो काफ़ी एक पढ़े लिखे लोग ही रहते थे, जैसे बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरिता लिखी थी, एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क है जो कि नरेट करता है इंसिडेंट्स को हर्ष के समय के। एक कदम्बरी थी जो कि एक पोइटिक नॉवल थे, ग्रेट लिटरेली मेरिट भी थे। और एक मयूर थे जो कि ऑथर थे मयूर शतका का, सूर्य शतक जो कि वेल नोन थे काफ़ी। हर्षा ने गवर्न करा था उनका एम्पायर,
मतलब उसी तरीके से जैसे गुप्ताज वगैरह करते थे, एक्सेप्ट कि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा फ्यूडल हो गया था और डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, बाकी वो भी सेम ही चल रहा था उनका। स्टेट्स ऑफ द दक्कन एंड साउथ इंडिया देख लेते हैं थोड़ा सा। दक्कन के स्टेट्स कौन कौन से थे और कैसे कैसे क्या था। तो अगर आप देखते हैं तो जो चालुक्यास जो कि बतापी यानी कि बदामी जिनको बोलते हैं 543 से लेके 755 एडी तक रहते हैं। जो वकटका पावर थी वो फॉलोड करी गई चालुक्यास के द्वारा। ठीक, चालुक्यास ने इस्टेब्लिश करा अपनी कैपिटल को वतापी यानी कि बदामी जो कि डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर कर्नाटका के अंदर में। ठीक, पुलकेशिन सेकंड अगर आप देखेंगे तो जो पुलकेशिन सेकंड 609 से 42 एडी तक रहे और उन्होंने चक्रा हर्षा का डिज़ाइन, मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब जिस टाइम पे वो डेक्कन की तरफ आ रहे थे तो पुलकेशिन सेकंड ने उनको रोका ही था। अहियोल इंस्क्रिप्शन है जो कि यूलोजी जो कि रिटर्न करी गई थी उनके कोर्ट पोइट रवि कीर्ति के द्वारा, और उन्होंने अपने एक एम्बेसडर भी सेंड करा था पर्शियन किंग खुसरो सेकंड के समय पे 625 एडी के अंदर में, और रिसीव और वहाँ से भी कुछ एम्बेसडर भी आए थे और चाइनीज़ पिलग्रिमेज भी आए थे, जैसे जैसे यून सेंग ने विजिट करा था उस समय पे ये किंगडम। ठीक, नरसिंह वर्मा ममल्ला जो कि इन्होंने इन्वेड करा था चालुक्य किंगडम, जिनको मतलब अगर आप देखने जाएंगे तो जो पल्लवा रूलर थे नरसिम्हा वर्मन जिनको ममल्ला मतलब इन्होंने इन्वेड करा था चालुक्यन किंगडम और मार दिया था पुलकेशिन सेकंड को और कैप्चर कर दिया था पूरे वतापी को। ठीक, और फिर इनको टाइटल मिला था वतापी कोंडा करके यानी कि कॉन्करर ऑफ वतापी। 757 एडी में जो चालुक्यास थे उनको ओवरथ्रो करा गया और उनके फ्यूडेटरीज के द्वारा यानी कि जो थे राष्ट्रकूटास। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो वैशारा स्टाइल या डेक्कन स्टाइल, चालुक्य ने स्टार्ट करा एक वैशारा स्टाइल या जिसको आप डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं बेसिकली। ये एक टेम्पल का स्टाइल है जिसके अंदर आपको यानी कि आपको नागर और द्रविड़ दोनों कंबाइनली देखने को मिल जाते हैं टेम्पल में के स्ट्रक्चर में डिज़ाइन। कुछ स्पेसिमेन जो कि चालुक्यन टाइम के थे जैसे वैशार स्टाइल में है आपका जिनेंद्र टेम्पल है, मेगुती टेम्पल है, आईहोल रवि कीर्ति के जी के द्वारा है, ये विष्णु टेम्पल आईहोल में मेंशन एक तरीके से, लदखान टेम्पल जो कि एट्रीब्यूटेड है गॉड सूर्य का आईहोल में ही है, ये भी दुर्गा टेम्पल जो कि आईहोल आईहोल एक तरीके से एक टाउन भी कहा जाता है टेम्पल्स का, बिकॉज इसके अंदर में लगभग 70 टेम्पल से ज़्यादा आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, लगभग 70 तो हैं। नागर स्टाइल में जैसे पापानाथ टेम्पल जो कि पताडक्कल में है, द्रविड़ स्टाइल में ब्रूपाक्स टेम्पल है, या संगमेश्वरा टेम्पल है जो कि पत्ताडकल में है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हम पल्लवाज ऑफ कांची के बारे में जानते हैं। 575 से 897 एडी में एक कंट्रोवर्सी है इनके ओरिजिन को लेके पल्लवास के, क्योंकि पॉसिबली ये जो पल्लवास थे वो एक लोकल ट्राइब थे जो कि इस्टेब्लिश करती है अपनी अथॉरिटी तोंदी मंडलम यानी कि जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ क्रीपर्स, और ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांची। ठीक, और जो चालुक्यास और जो पल्लवास थे उन्होंने ट्राई करा अपना इस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीमेसी लैंड बिटवीन जो कि कृष्णा एंड तुंगभद्र के बीच में था। पल्लवा किंग पल्लवा किंग जो थी अगर आप देखते हैं मतलब जो नरसिम्हा वर्मन थे, ठीक, 630 से 668 एडी तक रहे थे, उन्होंने ऑक्यूपाई करा चालुक्यन कैपिटल वतापी को लगभग अबाउट 642 एडी में और एज्यूम करा टाइटल वतापी कोंडा जिनको बोला जाता है कॉन्करर ऑफ बतापी। पल्लवास जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे स्प्रेड करने में इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में, लगभग 8वीं शताब्दी तक जो पल्लवा इन्फ्लुएंस था वो प्रीडोमिनेंट हो गया था कंबोडिया में। जो पल्लवा थे जो पल्लवा टाइप ऑफ शिखर थे वो आपको मिल जाएंगे जावा कंबोडिया एंड अनम वगैरह में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक ये यहाँ पे पल्लवा आर्ट की अगर बात करी जाए तो पल्लवा ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था जो था ड्रेविडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि रीच कर चुका था अपनी कल्मिनेशन पे अंडर द रूल ऑफ चोलास। जो डेवलपमेंट था टेम्पल का आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली ड्रेविडा स्टाइल में था।
पल्लवास के अंदर में उसको 4 स्टेजेस में आप देख भी सकते हैं। एक महेंद्र वर्मन ग्रुप, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, जो कि 600 से लेके 630 एडी तक रहे थे। और उनका जो था वो टेम्पल अगर आप देखेंगे भैरव कोना, जो कि नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतेश्वर टेम्पल, जो कि उदनवल्ली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। ममल्ला ग्रुप का जो आप देखेंगे तो वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे, जो कि ममल्ला के 630 से 668 एडी के बीच में। मंडप टेम्पल और जो रथ टेम्पल थे, जिसको सप्त पगोडास बोला जाता है, वो ममल्लापुरम या महाबलीपुरम में आप देखेंगे। यहाँ पे मोदी जी और चाइना के सी जिनपिंग ने भी मीटिंग करी थी। राजश्री महाग्रुप, जो कि नरसिम्हा वर्मन सेकेंड और राजश्री महा 680 से लेकर 720 एडी तक आप देखेंगे। कैलाश नाथ या वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, जो कि कांची में है। शोर टेम्पल, जो कि ममल्लापुरम में। अपराजित ग्रुप, जो कि आपको नंदी वर्मा अपराजित 879 एडी 897 एडी तक आपको देखने को मिलेगा। मुक्तेश्वर एंड मतंगेश्वर टेम्पल, जो कि कांची में है। या परशुमरेश्वर टेम्पल, जो कि गुदीमल्लम में है। जो पल्लवास थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा जो पल्लवास थे उन्होंने बेसिकली कंट्रीब्यूट करा डेवलपमेंट में स्क्रप्चर्स के साउथ इंडिया में। और जो पल्लवास स्कल्पचर थे वो मोन्यूमेंटल एंड लीनियर इन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा उस पर देखने को मिलती नहीं है डेक्कन स्कल्पचर्स पे। जो बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट गंगेज और अर्जुना पिनेस का, वो ममल्लापुरम में ही है। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज और उनके कुछ फाउंडर्स हैं, जैसे चालुक्यास, जो कि वतापी के थे। उनका कौन थे फाउंडर? जयसिम्हा। और जो गंगेश थे तालाकड़ के, उनके फाउंडर कौन थे? कोना कनी वर्मा। और जो गुप्तास थे मगध के, उनके फाउंडर थे श्री गुप्ता। और जो कदम्बास थे वनावसी के वो थे मयूर श्रमण। और जो किंगडम था गौड़, उसके फाउंडर थे शशांक। और जो किंगडम था थानेश्वर, उसके फाउंडर थे पुष्यभूति। जो लेटर गुप्ता और थे मगध के और मालवा के, उनका फाउंडर था कृष्ण गुप्ता। मैत्रिका ज्योति बल्लभी के थे, उनका फाउंडर था भद्रका। जो मोकहरीस कन्नौज के थे, उनका जो फाउंडर था वो था यजिनवर्मन। और जो पल्लवास थे कांची के, उनका जो फाउंडर था वो था सिम्भरमन। जो पांड्यास थे मदुराई के, उनका फाउंडर था कोदुनगोन। और जो वकताकाश थे उनका फाउंडर था विंध्याशक्ति। तो आज हमारा एंशिएंट था वो कंप्लीट हो चुका है लूसेंट से। कल हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न वो मिडिएवल। बट मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं प्लेलिस्ट वाइज चल रहा हूँ, जैसे एंशिएंट की प्लेलिस्ट बना दी, फिर ऐसी ज्योग्राफी की, ताकि आपके दिमाग में भी होश पोश ना हो। किसी को अगर एक साथ पूरी देखनी है तो मैं एक साथ ये पूरी तो प्लेलिस्ट बनाऊंगा ही, लेकिन मैं सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करता रहूँ, जस्ट लाइक एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको। इस तरीके से मैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।